नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे शेयर बाजार के बारे में। शेयर बाजार और मध्यम वर्ग। क्या मध्यम वर्ग के लोगों को शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? करना चाहिए तो किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? आज आपको मैं बताऊंगा 3 रूल्स जो हैं कि पैसा किसे इन्वेस्ट करना है, पैसा कब इन्वेस्ट करना है और पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर ये 3 पॉइंट आप फॉलो करेंगे, ये 3 पॉइंट को आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको शेयर बाजार से मुनाफा जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पैसा किसे इन्वेस्ट करना है। तो समझिए कोई एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपये है और उसका खर्चा भी 10,000 रुपये है। वो मंथली उसकी सैलरी रहने दीजिए या उसका इनकम रहने दीजिए, वो मंथली 10,000 रुपये कमाता है और खर्चा भी उसका घर का खर्चा भी 10,000 रुपये है। तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा? ऐसी स्थिति में कोई बैंक से लोन लेके, किसी से पैसा उधार लेके या पैसा ब्याज पे लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर 10,000 से पैसा वो कुछ बचा भी लेता है तो भी वो पैसा उसके इमरजेंसी में काम आता है। तो इन लोगों को मिनिमम अपने मंथली सैलरी से 5% पैसा सेविंग करना है। 10,000 में से आपको मंथली 500 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं, वो भी लंबी अवधि में। इससे ज़्यादा आप ये पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। उसमें से आप पैसा कुछ बचा भी लेते हैं तो आपके इमरजेंसी में वो पैसा काम आएगा। तो चलिए अभी आपको मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ कि पैसे कब इन्वेस्ट करना है। आपकी आमदनी आमदनी अच्छी है, आपकी सेविंग भी अच्छी है और आप लंबी अवधि में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो कब इन्वेस्ट करना है? तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिस भी शेयर्स, जो भी कंपनी के शेयर्स आप लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस कंपनी के कम से कम 3 या 4 तिमाही के रिजल्ट देख लीजिए। मौजूदा मार्केट के प्राइस देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस जो भी आप शेयर ले रहे हो उसके प्राइस उच्चतम लेवल पे हो या पिछले 1 या 2 साल के हाई पे हो, तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तब आपको सही वक्त का इंतजार करना है और कम से कम आपको 3 या 4 साल का वक्त देना है और उसको डेली डेली चेक करते मत बैठिए, आपको वो शेयर्स रिटर्न देके जरूर जाएगा। मैं आपको कम से कम 3 या 4 साल बोल रहा हूँ, तो इतना वक्त तो हमें देना ही पड़ेगा। आप जितना वक्त देंगे उतना आपका मार्केट में पैसा बनेगा, बट हमेशा मार्केट को वॉच करते रहना है। ऐसा नहीं कि हमने पैसा एक बार डाल दिया, 3 4 साल बाद पैसा डबल हुआ, डबल होने के जगह पे आपका पैसा 50% पे भी आ सकता है। तो मार्केट को वॉच करते रहिए, टाइम टू टाइम देखते रहिए। शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर समझिए आपके पैसे दुगने हुए तिगने हुए, आपको पैसे की जरूरत हो तो आप पैसा अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मिनिमम पैसा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। जो प्रॉफिट का पैसा है वो मार्केट में पैसे रख सकते हैं। तो चलिए आपको फर्स्ट पॉइंट के बारे में पता चला, सेकंड पॉइंट के बारे में भी पता चला कि फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि पैसा किसे इन्वेस्ट करना है, सेकंड पॉइंट में आपने देखा कि पैसा कब इन्वेस्टमेंट करना है और थर्ड पॉइंट में आपको पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं। कैसे, इसका मतलब ये है कि समझिए आपके पास एक 5 लाख रुपए की धनराशि है, तो आपको ये पैसा एक ही साथ एक ही शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करने हैं। समझिए आज मार्केट की स्थिति उच्चतम पे है, पिछले 3 4 साल के साल के मार्केट हाई पे है। इस स्थिति में आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप फंस जाओगे, लंबी अवधि के लिए फंस जाओगे। तो पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं? तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। आपकी जो 5 लाख की धनराशि है उस पैसे को आपको 10-10-10% में डिवाइड करके पैसे इन्वेस्ट करने हैं। समझिए आप इस महीने में उसमें से 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर लिए, 50,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर लिए, तो आपको 1-2 महीना वेट करना है, मार्केट की स्थिति जाननी है, बाजार का हाल जानना है। उसके बाद आप उसी शेयर में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं या दूसरा शेयर ले सकते हैं, बट आपको एक ही साथ एक ही शेयर में या अलग अलग शेयर में एक ही साथ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। जैसे मंथली आप थोड़े 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 पैसे इन्वेस्ट करते जाइए, आपको मार्केट का अंदाजा आएगा। अगर आपने
2 महीने पहले जो शेयर्स लिए थे उसके शेयर प्राइस कम हो गए, उसी में फिर से आप री इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एवरेज प्राइस भी कम आएगा, तो आपको रिटर्न आपका जो पोर्टफोलियो है वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट किसे करना है, सेकेंड पॉइंट कब करना है, थर्ड पॉइंट कैसे करने हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन शेयर्स, बेहतरीन कंपनीज जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी स्टडी करके। ना मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत कीजिए, ना कोई और बोल रहा है इसलिए मत कीजिए। अपनी स्टडी उस पर जारी रखिए। खुद का अभ्यास महत्वपूर्ण है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं उस तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो चलिए, धन्यवाद।